आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कुछ ही नाम सामने निकल कर आते हैं। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जो आज़ादी की लड़ाई में मुखरता से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ा और फिर आज़ादी के बाद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर लोगों की सेवा की। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अब्दुल गफूर खान की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में और साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी। आइए जानते हैं क्या है उनका पूरा सफर। अब्दुल गफूर का जन्म साल 1918 में बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज जिले से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले आए। इसके बाद अब्दुल गफूर खान उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। छात्र राजनीति से प्रेरित होकर अब्दुल गफूर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए। साल 1942 में महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, चंद्रशेखर सिंह, सत्यनारायण सिन्हा, केदार पांडे, ये पांचों भी बाद में सभी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इनके साथ बिहार के प्रसिद्ध कांग्रेसी युवा तुर्कों के हिस्सा थे। साल 1947 में अब्दुल गफूर ने भारत विभाजन एवं मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। आज़ादी के बाद गफूर साहब साल 1952 फिर 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में बरौली विधानसभा से तथा साल 1962 में गोपालगंज विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए और इस बार आप विनोदानंद झा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। साल 1967 के विधानसभा चुनाव में गफूर साहब को कांग्रेस विरोधी लहर में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बाद गफूर साहब को विधान परिषद के सभापति चुना गया। इसके बाद 2 जुलाई 1973 को मोहम्मद गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मार्च 1974 में बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। 18 मार्च 1974 को पटना में छात्रों और युवकों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका बाद में नेतृत्व जेपी ने किया। जब जयप्रकाश नारायण से आंदोलन की कमान संभालने को कहा गया तो जेपी ने शर्त रखी कि आंदोलन में कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। लोगों ने उनकी मांग मान ली और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े छात्र इस्तीफा देकर जेपी के साथ चले आए। इसमें कांग्रेस के भी कई छात्र नेता शामिल थे। इसके बाद जेपी ने आंदोलन की कमान संभाल ली और बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर खान से इस्तीफे की मांग की गई थी। फिर 11 अप्रैल 1975 को अपनी ही पार्टी के नेताओं की साजिश के शिकार हुए अब्दुल गफूर खान को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी। साल 1977 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जनता पार्टी की लहर के चलते आप फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बरौली विधानसभा से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और विधायक चुने गए। 1984 में आपने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और सिवान संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए और राजीव गांधी सरकार में निवास और निर्माण कार्य मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री बनाए गए। 1979 के लोकसभा चुनाव में सिवान संसदीय सीट से जनता दल की लहर तथा कांग्रेस विरोधी लहर में आपको हार का सामना करना पड़ा। 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर और 1998 में आप समता पार्टी के टिकट पर गोपालगंज संसदीय सीट से सांसद चुने गए। अब्दुल गफूर साहब स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक ऐसे बिहार की राजनीति के मुस्लिम सफल राजनीतिक योद्धा थे जो कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने में सफल हुए। 10 अप्रैल 1904 को उनका पटना में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद अब तक बिहार में कोई और मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन सका। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।